Hello everyone, good morning. Today I am going to teach you chapter 2 Out with the Gods. Harry is the story of a 5 years old girl who goes to live with her grandfather high up in the Alps mountains. Here she meets Peter who look after her grandfather's goats. In this part of the story, Harry and Peter spend a day on the mountain. इस स्टोरी के अंदर जो हैरी नाम की छोटी स्मॉल गर्ल है जो अपने ग्रैंडफादर के साथ माउंटेन पे रहती है, वो एक लड़का होता है पीटर बॉय, उससे मिलती है जो ग्रैंडफादर की गोट्स जो होती है उनकी देखभाल करता है। इस स्टोरी के अंदर हैरी और पीटर दोनों एक साथ माउंटेन पे पूरा दिन स्पेंड करते हैं। वन मॉर्निंग हैरी एंड पीटर started to walk toward the mountain's meadows. There was no cloud in the blue sky. The green sides of the mountains were covered with flowers, blue, red, yellow, white and gold. एक दिन हैरी एंड पीटर जो है उन्होंने शुरू किया माउंटेन्स मीडोज यानी घास के मैदानों पे जाना। वहाँ पे कोई क्लाउड नहीं थे और जो पूरा स्काई था वो ब्लू था और वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स थे, ब्लू, रेड, येलो, वाइट एंड गोल्डन कलर के। अप एंड अप पीटर हैरी वेंट टिल दे केम टू ए स्पेशल मीडो हाई अप इन द माउंटेन. Peter lay down on the warm ground and closed his eyes. The gods wandered away among the bushes and the rocks nearby. Harry stood on the grass and looked around her. बहुत ऊपर जाने के बाद में वहाँ खूब सारा एक घास का मैदान था, तो पीटर वहाँ बैठ गया और उसने आंखें बंद की और जो गॉड्स थी वो इधर उधर घूम रही थी और हैरी जो है खड़ी होके पूरी जो ग्रासेस थी उन्हें निहार रही थी मीन्स उन्हें देख रही थी। Far below was the valley. In front of Harry was a large snowfield. जो वैली के अंदर एक बहुत ही फ्रंट में एक लार्ज स्नोफील्ड था। To her left were green bushes. Behind her were high mountains. Harry had never felt so happy in her life. She looked happily at the golden sunlight and breathed in the fresh air. She also smelled the sweet smell of the flower. It was a perfect place, thought Harry. अब हैरी ने इतना खूबसूरत जो नज़ारा था कभी नहीं देखा था वैली का। वहाँ बहुत सारी ग्रीन बुशेस थी, वो बड़ी खुश होके सब चीज़ें देख रही थी। उसे फ्रेश एयर जो थी वो बड़ी अच्छी लग रही थी, सनलाइट गोल्डन सनलाइट थी उसे बड़ी खूबसूरत लग रही थी और फ्लावर्स की जो स्मेल थी उसे बहुत ही पसंद आ रही थी। तो वो उसके लिए एक परफेक्ट प्लेस था जो कभी वो इमेजिन भी करती होंगी। When Peter woke up, he whistled to the gods. They came down from behind the rocks and joined Peter. अब जब पीटर जब उठा तो उसने देखा गॉड्स को बुलाने के लिए विसल उन्हें सीटी बजाई। देन क्या हुआ, वो सारी की सारी जो गॉड्स है वो आ गई और पीटर के पीछे चलने लगी। हैरी ऑल्सो वेंट बैक टू वेयर पीटर वॉज सिटिंग. द गोड्स प्लेड गेम पुशिंग ईच अदर विद देयर हॉर्न्स. हैरी रैन इन द आउट अमोंग देम. अब गॉड्स जो है खेलना शुरू कर देती है उस समय और एक दूसरे को पुश करती है। Harry and Peter had lunch with bread, cheese and milk. Then Harry asked Peter the name of the gods. There was the great tern with the big horns. Next was Goldenfinch, who was small but had sharp horns. And there was little Snowflake who bleated and if she were crying. अब जो हैरी है गॉड्स के जो नेम पूछती है, हैरी पूछती है कि भाई इन गॉड्स के नेम क्या क्या है, तो पीटर बताता है कि ये गोल्डफिंच है और दूसरी है उसका नाम स्नो फ्लैक है। और जो स्नो फ्लैक है वो उसकी जो ब्लिटेड जो थी उसका जो साउंड था इस तरह से फीलिंग महसूस होता था कि जैसे कोई रो रहा है, वह रो रही है।
और जो गोल्डफिंच थे तो उसके जो हॉर्न्स थे वो बड़े शार्प थे, बट थे स्मॉल, छोटे थे बट शार्प थे। और हैरी और पीटर ने दोनों ने अपने एक साथ लंच किया उस दोपहर में, ब्रेड और उन्होंने चीज़ और मिल्क लिया। जस्ट देन दे हर्ड हर ब्लीट अगेन। हैडी जम्प्ड अप and put her arms round the little animal's neck. Snowflake seemed to understand. She rubbed her head against Harry's shoulder and stopped crying. अब जो हैरी है, जैसे ही उसने ब्लीट की आवाज़ सुनी, हैरी ने जंप किया और एनिमल्स की नेक पे अपना हैंड रखा। She day passed and the sun started to set. Harry did not want to leave the place, but it was time for them to return. When they came to the hut, grandfather was waiting for them. ये जो टाइम था जब सन जो था वो सेट होता जा रहा था, जैसे शाम हो रही थी, तो हैरी को बिल्कुल मन नहीं था। वो सब चीज़ें इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वो अपने घर जाएं, लेकिन फिर वो लोग मतलब जब जैसे झोपड़ी में गए तो उन्होंने क्या देखा कि जो ग्रैंडफादर जो थे वो उनका वेट कर रहे हैं, हैरी और पीटर का। ओ ग्रैंडफादर, क्राइड हैरी, इट वाज सो ब्यूटीफुल, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू एन्जॉयड द डे, सेड ग्रैंडफादर विथ अ स्माइल। ओ ग्रैंडफादर, हैरी ने बोला कि ग्रैंडफादर ये बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, और मैं बड़ी खुश हूँ कि जो आज का दिन जो मैंने डे था वो मेरा बड़ा अच्छा निकला। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू एन्जॉयड द डे, सेड ग्रैंडफादर विथ अ स्माइल। अब ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम्हारा जो डे है वो बड़ा अच्छा निकला। सुन हैरी वेंट टू बेड एंड फेल asleep, dreaming of her day in the beautiful mountains. फिर हैडी ने जल्दी ही बिस्तर पे गई और सो गई, और अपने खूबसूरत सपनों के साथ जो उसने स्पेंड किया ब्यूटीफुल माउंटेन्स पे, जो टाइम उसने निकाला उसके साथ। दिस स्टोरी अडप्टेड फ्रॉम हैडी बाई जॉना स्पाइरी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।